हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है विद्या क्वेश्चन बैंक और ये है 2026 का न्यू पैटर्न है। और देखिए कक्षा 12 की क्या है, ये रसायन विज्ञान की क्वेश्चन बैंक है और न्यू क्वेश्चन बैंक है। देखिए इससे जो आईएमपी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2026 में, वो सारे आपको बताए जाएंगे। देखिए आप निशान लगा सकते। शुरू में इसकी दिखा रखी है रूपरेखा। 70 नंबर में से कौन सा जो सेक्शन है कितने नंबर का आएगा वो बताया गया है। जैसे इकाई नंबर 1 बिलियन है, 8 नंबर का आएगा। वैद्य रसायन 7 नंबर का आएगा और रासायनिक बलगतिकी 7 नंबर का आएगा। और डी और एफ ब्लॉक के तत्व 6 नंबर के आएंगे। उपसहज संयोजन यौगिक जो होते हैं वो 7 नंबर के आएंगे। हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो आएगा वो 7 नंबर का आएगा। तो इस तरीके से सारा जो है सेक्शन इसका डिवाइड किया गया है। जैसे इकाई नंबर 7 है एल्कोहल और फिनोल व ईथर, ये 7 नंबर का आएगा। एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल ये 8 नंबर का आएगा। देख सकते हैं कौन सा कितने नंबर का आ गया है। तो ये सारा सेक्शन इसमें दिखाया गया है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा वो सब आपको दिखाया जाएगा। देखिए शुरू में है चैप्टर नंबर 1 विलियन सॉल्यूशन कहते हैं इसको। और ये है इसका माइंड मैप, मतलब इसमें ये सारे फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। ये वाला फॉर्मूला जरूर याद करना है, राउल्ट का नियम जरूर याद करना है। और इसका राउल्ट का नियम तो देखिए काफ़ी आईएमपी है। और परसों दाब ये P बराबर CRT CST और एक आता PB बराबर NRT, इसको सोल्व कर लेना। एक ये वाला फॉर्मूला याद करना, मतलब सारे ही फॉर्मूले ध्यान से देख लेंगे। इसी टाइप के फॉर्मूले आपको एग्जाम में सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे। जैसे कि इसमें शुरू में दिखा रखा है, ये है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और देखिए इधर भी है कुछ फॉर्मूले, ये भी आपको ध्यान पर रखने हैं, सारे फॉर्मूले हैं इसके। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें तो सब आपको पढ़ के जाने ही, ओके, ये सारे पढ़ के जाने। एक तो ये वाला पक्का याद कर लेना कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, वेरी वेरी आईएमपी है, 55 काफी बार पूछा गया है। और देखिए ये है अणु संख्या गुणधर्म है, इसमें बोला गया है, तो ये हो जाएगा प्रसरण दाब। अगर नहीं होता तो होता प्रस्तनाभ। तो इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में। एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, ये काफ़ी बार पूछा गया है। एक ये वाला तैयार कर लिया, ये तैयार कर लिया। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे इसमें दिखाए गए हैं। चलिए और जो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं वो आगे समझते हैं। देखिए सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक सब आपको सोल्व करके जाने पड़ेंगे। इसमें क्या है आपके, ये सभी न्यूमेरिकल दे रखे हैं मिक्स करके। एक ये वाला न्यूमेरिकल तैयार करना काफ़ी आईएमपी है, वेरी वेरी आईएमपी है, इसको जरूर तैयार करके जाएँ। इसमें आपकी पूछी गई है मोलरता। तो मोलरता क्या होती है, इसको ध्यान से पढ़ के जाना है। और एक परसेंटेज वाला सवाल आपसे काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी आपको ध्यान से पढ़ के जाने हैं। इस टाइप के परसेंटेज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए राउल्ट का नियम क्या है, ये वेरी वेरी आईएमपी, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाएँ। राउल्ट का नियम जो है ये वाला ध्यान से। और मोल प्रभास के बारे में पढ़ के जाएँ। मोल प्रभास काफ़ी आ जाता है एग्जाम में, इसको ध्यान से पढ़ लेना। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए आगे समझते हैं हम। एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, वेरी वेरी आईएमपी है। और फ्रेंड्स जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं वो देखते हैं। एक ये वाला P बराबर NRT जो सॉल्यूशन होता है इसका फॉर्मूले का, उससे आ जाएगा। या फिर पाई बराबर CST, इससे निकाल सकते हैं। एक ये वाला काफ़ी आ जाता है, इसको पढ़ के जरूर जाएँ, ध्यान से देख लें इसको। और ये वाला फॉर्मूला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इससे कोई ना कोई फॉर्मूले का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल का सोल्यूशन होता ही है। ये सब जो है न्यूमेरिकल, इनकी तो आपको प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। इसे हम वैसे करा चुके हैं, आप देख सकते हैं जाके इसको प्ले लिस्ट में। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वो हम समझाते हैं और आप उनको तैयार कर लेना। आपको जो तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी एमपी है, बहुत आता है एग्जाम में, इसको पढ़ के जरूर जाएं ध्यान से, मोस्ट एमपी है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में, ओके। चलिए एक ये प्रसरण दाब को पढ़ लेना, ये काफ़ी आ जाता है एग्जाम में। प्रसरण दाब क्या होता है, मोल अंश क्या होता है, मोललता क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, इनको ध्यान से पढ़ कर जाएं। ये काफ़ी वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन होते हैं, ओके। मोललता और मोलरता किसे कहते हैं, ये सब क्वेश्चन क्या है, मोस्ट आईएमपी हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता क्या होता है, फॉर्मलता क्या होती है, इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। फिर आता है वैद्युत रसायन, चैप्टर नंबर 2 है। ये रहा इसका माइंड मैप, देख सकते हैं। इसके फॉर्मूले तैयार कर लेना, सभी इसके फॉर्मूले हैं। तो ये सारे फॉर्मूले वेरी वेरी एमपी हैं, इनको ध्यान से पढ़ कर जाएँ, ओके। कोलराउस का नियम भी पढ़ लेना, ये काफ़ी आ जाता है कोलराउस का नियम। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सभी आपको पढ़ने हैं, क्या है, सभी पढ़ने हैं। देख लें, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और जो आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए, चालकता क्या होती है, चालकत्व क्या होता है, आईएमपी है, इसको जरूर पढ़ के जाएँ। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ओके। एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना छोटा सा, कोलराउस का नियम का अनुप्रयोग बताओ, ये भी क्या है, वेरी वेरी आईएमपी, इसको पढ़ कर जाना जरूर। और एक ये वाला न्यूमेरिकल तैयार कर लेना। और ये फैराडे के दोनों नियम क्या हैं, आईएमपी हैं। तो फैराडे के दोनों नियम मोस्ट आईएमपी, इनको ध्यान से पढ़ कर जाएँ।
एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, मतलब न्यूमेरिकल है ये। और आपको तैयार करना है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव तैयार करना है, वेरी वेरी आईएमपी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये ध्यान से पढ़ कर जाएंगे इसको। और इसके जो है ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, इस टाइप के न्यूमेरिकल आ जाते हैं एग्जाम में। और प्रबल विद्युत अपघट्टी है, दुर्बल विद्युत अपघट्टी क्या होता है, इनको भी एक दो बार पढ़ लेना ध्यान से। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, सेल का नियतांक पढ़ लेना, काफी आ जाता है। और ये वाला न्यूमेरिकल तैयार करके जाना, काफी आ चुका है एग्जाम में। और देखिए जो आपको तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट आईएमपी है, इसको ध्यान से पढ़कर जाएं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है, इसके लक्षण बता दो। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स, और तो आपको क्वेश्चन तैयार करना है, आप देखते हैं चैप्टर नंबर 3 का रासायनिक बल गतिकी। इस क्वेश्चन से मतलब इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना है वो देखते हैं हम। रासायनिक बल गतिकी में से ये रहे, इसके क्या है, सारे के सारे क्या है, माइंड मैप में, इनको ध्यान से पढ़ कर जाएं। ओके, चलिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात हुई है कि सभी आपको पढ़ने हैं, क्या करने हैं, सभी आपको पढ़ने हैं, ध्यान से इनको पढ़ कर जाएं, कोई से भी आ सकता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम कोटि का अभिकर्षक वेग इस तरह की इकाई क्या है, तो सेकंड इनवर्स काफी बार पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं। अभिकर्षक वेग क्या होता है, इसको पढ़ लेना। और जो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ओके, चलिए। शून्य कोटि के अभिकर्षक आप क्या समझते हैं, इसको पढ़ लेना। और वेग स्थिरांक क्या होता है, इसको भी ध्यान से पढ़कर चले जाए। ये क्वेश्चन पढ़ लेना, एक ये वाला, एक ये वाला। आणविकता और कोटि मंत्र बहुत बार पूछा गया है, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाए, ध्यान से देख लेना इसको, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। और तो आपको क्वेश्चन तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो देखते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से, एक ये वाला पढ़ लेना, वेरी वेरी आईएमपी है। और एक ये क्वेश्चन पढ़ लेना, एक ये वाला पढ़ लेना। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, कि वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, वेरी वेरी आईएमपी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के जाएं। ये क्या है, एक न्यूमेरिकल है और काफी बार पूछा गया है। ओके, ध्यान से इसको सोल्व करके जाएं। अभी करें कोटि और आणविकता मंत्र तो बहुत आता है एग्जाम में, इसको तो जरूर याद करके जाना आपको एग्जाम के लिए। एक ही पढ़ना कि अभिक्रिया का औसत और तात्पर्य वेग क्या होता है, तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, अब आते हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व, इसमें से क्या क्या तैयार करना है वो देखते हैं। ये रहा इसका माइंड मैप, माइंड मैप को जरूर से जरूर ध्यान पर रखें, मतलब इससे आइडिया लग जाता है इस चैप्टर में है क्या, देख सकते हैं आप। फिर आते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी आपको पढ़ के जाने, जितने भी हैं सारे के हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी, तो ध्यान से इसको पढ़ लेना, मोस्ट आईएमपी के हैं क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, आ जाते हैं एग्जाम में, ध्यान से देख लें। और ये लेंथेनाइड एक्टिनाइड वाले भी क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से। और जो आपको तैयार करना है, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, वेरी वेरी आईएमपी है। ओके, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको जरूर से जरूर याद करके जाएं। ये रहा इसका पूरा का सॉल्यूशन, और देख सकते हैं सारी इसकी हेडिंग आपको तैयार करनी है। चलिए, और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, संगम धातुओं में उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। और लैंथेनाइड आकुंचन और शकुंचन क्या होता है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको जरूर से जरूर पढ़ते जाएं। और एक ये वाली रिएक्शन तैयार कर लेना, ये रिएक्शन काफी आ जाती है, इसको पढ़ लेना। फिर आता है चैप्टर नंबर 5 उप सहज संयोजन यौगिक। ये रहा इसका माइंड मैप, देख सकते हैं इस तरीके से माइंड मैप आता है। ये माइंड मैप को जरूर से जरूर ध्यान पर रखें, ये माइंड मैप क्या होता है बताता क्या क्या है चैप्टर के अंदर। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात हुई है कि सभी आपको पढ़ने हैं, इससे बच्चे कुछ नहीं जाएगा, सब आपको ध्यान पर रखने हैं इनको। ओके, सोल्व करके जाना है। और देखिए इस चैप्टर का जो किंग क्वेश्चन है वो ये वाला है। ओके, ये तो बहुत आता है एग्जाम में, इसमें से आईपीसी नामकरण आपसे आना चाहिए, कोई से भी आ सकता है आईपीसी नामकरण, ये आपको सीखने पड़ेंगे, बिना सीखे ही आपसे नहीं पाएगा। और ये सब ध्यान से पढ़ के जाएं, जितने भी दे रखे हैं इसमें सब क्या है, वेरी वेरी आईएमपी हैं, सबको सब ध्यान से याद करके जाने, तैयार करके जाने। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो आगे समझते हैं। और ये एक दंतु लिगैंड, द्विदंतु लिगैंड भी आईएमपी है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। एक ये है संयोजकता अबंध, बीबीटी क्या होता है, इस सिद्धांत को पढ़ लेना, ये आ जाता है काफी। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना, उपसह संयोजन समन्वय एक संख्या का उदाहरण देकर बताओ, ये वाला क्वेश्चन भी आता है, इसको पढ़ लेना। फिर आता है चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ये रहा इसका माइंड मैप, ध्यान से देख लें, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन अराइज होंगे, जैसे इसमें माइंड मैप दिखाया गया है, तो ध्यान से सारा माइंड मैप याद होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सब आपको पढ़ने ही हैं। ओके, सब ध्यान से देख लें एक दो बार, सब याद हो जाएंगे। और आईपीसी नामकरण, इसमें भी आईएमपी है। ओके,
आईपीसी नामकरण तो आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे ही हो नहीं पाएगा। ये सब जितने भी हैं आईपीसी नामकरण सब आपको ध्यान से पढ़ के जाने। और देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, ग्रिग्नार्ड के बारे में जरूर पढ़ के जाएं। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं हम। आपको जो तैयार करना है फ्रेंड्स, ये वोटर्स फिटिंग अभिकर्या इस चैप्टर का एक किंग क्वेश्चन है। इस चैप्टर का क्या है, ये किंग क्वेश्चन है, ये तो वेरी वेरी एमपी है, मोस्ट आईएमपी क्या है, मोस्ट आईएमपी। ओके, इसको ध्यान से पढ़ कर जाएं वोटर्स फिटिंग अभिकर्या को। ये रिएक्शन तैयार करने ये आ जाते हैं काफ़ी बार। और देखिए क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्या है, ये भी क्या है 5 नंबर में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्लोरोबेंजीन कैसे बनती है प्रयोगशाला के अंदर, ये पूरा इसका सॉल्यूशन दिखाया गया है। और शॉर्ट में आपको चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं ट्यूशन आगे। एक ये वाला पढ़ लेना, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म को बनाने की विधि का चित्र वर्णन करना है, ध्यान से इसको देख लेना। चलिए, तो सब क्वेश्चन क्या है इस टाइप के, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, देख सकते हैं। इसका परिवर्तन पूछ लिया है और ये सब ध्यान से पढ़ लेना इनको, ये पढ़ लेना ध्यान से। फिर आता है चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनोल एवं ईथर। इस चैप्टर से देखिए क्या क्या तैयार करना है। ये रहा इसका माइंड मैप, माइंड मैप में सब आपको पढ़ना है जितने भी दे रखा है इसके अंदर। ओके, चलिए, ये रहे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात हुई है कि सभी आपको पढ़ने हैं, सारे के सारे क्या है मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, कोई से ही फंस जाता है एग्जाम में। एक ही पढ़ लेना कि विलियमसन संश्लेषण विधि क्या होती है, ये भी काफ़ी एमपी। आईपीसी नामकरण पढ़ के जाने काफ़ी आ जाते हैं एग्जाम में। और तो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं। आपको जो तैयार करना है एक ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, एथेनॉल वाला। तो एथेनॉल वाला ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रूप में आपसे पूछा गया है क्या होता है। और हाँ, ये अभिक्रियाएं तो रह गई हैं, ये अभिक्रिया वेरी वेरी एमपी है, क्या है राइमोटिमिन अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फॉलोइंग अभिक्रिया क्या है, वेरी वेरी एमपी है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो हम आगे देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन इसमें दिखा रखे हैं। देखिए फिनोल क्या होते हैं, इसको पढ़ लेना ध्यान से, पहले पढ़ लेना। संश्लेषण विधि क्या होती है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन तैयार करने के बाद में देखिए आपको क्या तैयार करना वो देखते हैं हम। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी तैयार कर लेना, ये वाला क्वेश्चन काफी आता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, मोस्ट एमपी है, ये क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाना है। और आपको तैयार करना है एथेनॉल बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर पढ़ के जाएं। एक ये वाला पढ़ लेना, अल्कोहल का अणुभार बढ़ने के पर जल में इनकी जो विलेयता वो घटती क्यों है। और लकड़ी का भंजक आचरण क्या है, वेरी वेरी एमपी है, इस पे पढ़ लेना। और जो फिर आपको तैयार करना है कि वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल होता है वो किस टाइप से बनता है इसमें बताया गया है। और चलिए, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, काफ़ी आता है, मतलब इसी को घुमा कर दिया है। एक ये वाला भी पढ़ लेना। और ये फ्रीडल क्राफ्ट सभी करते हैं, काफ़ी एमबीएस कोई पढ़ कर जरूर जाए। और देखिए एक ये है क्वेश्चन 5 नंबर में काफ़ी बार पूछा गया है और आईएमपी है। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है, इसको ध्यान से पढ़ कर जाए, सचित्र वर्णन करना है इसका। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं। फिर आता है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस चैप्टर का ये रहा माइंड मैप, माइंड मैप को ध्यान से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या इसमें आ रखा है। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी आपको पढ़ने हैं। जैसे फॉर्मेलिन जेलियोबिलिन किसका है, तो यह फॉर्मेल्डिहाइड का। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी आएंगे, जरूर से जरूर पढ़ के जाए। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं हम। यूरोट्रोपिन के बारे में पढ़ के जाएं, काफी आईएमपी है, एक ये क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए ये आईपीसी नामकरण पढ़ लेना, वेरी वेरी आईएमपी है आईपीसी नामकरण, आ जाते हैं ये काफी बार एग्जाम में। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है कि ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना आ जाता है। और जो आपको तैयार करना है प्रयोगशाला में शुद्ध एसिटाल्डिहाइड बनाने का सचित्र वर्णन कर लेना है, ये भी आ जाता है। एल्डिहाइडों का वर्गीकरण आ जाता है, इस तरह से एल्डिहाइड बनकर तैयार होते हैं, इसको पढ़ लेना।
और शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि काफी बार पूछे गए, इसको भी जरूर से जरूर पढ़ के जाएं। शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करना, प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख रासायनिक गुण विधि थी। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। और आपको तैयार करना, देखिए ये वाली अभिक्रियाएं जरूर पढ़ के जाएं। कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस आइडन सघन अभिक्रिया, इस टाइप की अभिक्रियाएं मोस्ट टाइम की हैं। ओके, सब रिएक्शन के हैं वेरी वेरी एमपी। और जो आपको तैयार करना क्वेश्चन वो देखते हैं। आपको जो क्वेश्चन तैयार करने हैं, अब आता है चैप्टर नंबर 9 एमीन। इस चैप्टर से देखिए रहा इसका पूरा माइंड मैप, देख सकते हैं अमीन क्या होता है, किस तरीके से इसके फॉर्मूलाज हैं। तो ये सारे फॉर्मूले पढ़ लेना ध्यान से, ये क्या है फॉर्मूला आ जाते हैं एग्जाम में। ये रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब पढ़ के जाने ध्यान से, जितने भी रखे हुए इस टाइप से, जैसे अमाइडो में एमीन बनाने प्रयुक्त अभिकर्मक है तो क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये पढ़ लेना, ये काफ़ी आ जाता है। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना बोर्ड एग्जाम में वो देखते हैं हम। और फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन तैयार करना है कि वाला क्वेश्चन तैयार कर देना कि एथिलीन बनाने के रासायनिक समीकरण दीजिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी आता है, ये पढ़ लेना ध्यान से, इस टाइप से आ रखा है एग्जाम में। एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, कार्बन एमीन बनाने की अभिक्रिया, देखिए मोस्ट टाइम की है कार्बन एमीन अभिक्रिया, आ जाती है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। फिर आता है चैप्टर नंबर 10 जैव अणु। इस चैप्टर से देखिए क्या क्या तैयार करना है, इसका माइंड मैप जरूर पढ़ के जाएं। देखिए जैसे कि इसमें काफ़ी बार पूछा गया कि मोनोसेकेराइड क्या होता है, तो एल्डोस होता है, कीटोस होता है। ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड। तो इस टाइप के क्या है, ये बेस बेस जानकारी है चैप्टर की, जो बेस है वो यही है, इसी को तैयार करके पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। गुण पढ़ लेना, भौतिक गुण क्या होते हैं और विरचन क्या होता, इस टाइप का क्या है पूरा माइंड मैप इसमें दिखाया गया है। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे दो तो पक्का आते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। जैसे कि इसमें काफी बार पूछा गया है कि सबसे मीठी शर्करा क्या होती है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज, मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है सारे के सारे, जितने भी दे रहे हैं वेरी वेरी एमपी हैं। ओके, चलिए कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसको पढ़ के जाना ध्यान से। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए आगे समझते हैं, ये पढ़ लेना ध्यान से। एक ये पढ़ लेना, प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, वेरी वेरी एमपी है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। और आपको तैयार करना है, एक ये वाला तैयार करना है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण का संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ये भी काफी बार पूछा गया है। और हाँ, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, ये आईएमपी क्वेश्चन है, इसको जरूर से जरूर तैयार करके जाएं। न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, प्रोटीन की संरचना बना लेना, ये संरचना काफ़ी बार आ चुकी है एग्जाम में। दो देखिए विटामिन के बारे में पढ़ लेना, क्या होता है, विटामिन की खोज किसने करी है, फंक ने कर दी है 1912 में। प्रोटीन की संरचना काफ़ी बार पूछी गई है, और ग्लूकोज की संरचना भी मोस्ट टाइम की है, तो ग्लूकोज की संरचना जरूर पढ़ के जाए। और प्रोटीन की संरचना आपको ये मिल जाएगी, ये है इसकी प्रोटीन की संरचना, और ये पिछले साल भी पूछी गई थी कि प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक चतुष्क संरचना की व्याख्या कीजिए, इस टाइप से आता है क्वेश्चन एग्जाम में। फिर आता है प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे कि आपको बूटेस्फेटिक अभिक्रिया तैयार करके जानी है, वेरी वेरी एमपी है। फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया तैयार करके जानी है, एल्डोल तैयार करके जानी है, कैनिजारो, राइमाटीमन, वोटस, हॉफमैन, सेंडमायर, सिमेट, कार्बिलामीन, रोजेनमोंड, रिटार्ड अभिक्रिया, जितनी भी रिएक्शन हैं ये पक्का आती है एग्जाम में, तो बहुत आती हैं एग्जाम में। और तो आपको तैयार करनी है, क्या होता है जब ये वाले तैयार कर लेना, एक ये वाले तैयार कर लेना, एक ये वाले तैयार कर लेना, ये तैयार कर लिया, ये वाली तैयार कर लेना, ये तैयार कर लेना, ये वाली तैयार कर लेना, एक ये वाली है। और जो आपको तैयार करनी है, एक ये वाले तैयार कर लेना, एक ये है, और एक ये है, ये है, इस टाइप की क्या है बहुत आती हैं एग्जाम में। एक ये तैयार करके जाना, मोस्ट टाइम की है, एक ये वाले तैयार करके जाना, एक ये वाले तैयार कर लेना, ये सब क्या है मोस्ट टाइम की हैं जो इसमें दिखाई जा रही हैं।
तो इस टाइप से पूरी क्वेश्चन बैंक हमने रिव्यू कर दिया है। लास्ट में योगी का परिवर्तन है, इस टाइप से सारी रिएक्शन आती हैं। योगी के परिवर्तन में भी बहुत सारी ये वाली आ जाती है एग्जाम में। ओके, DDT ये कीटनाशक पदार्थ है, इसको भी देख लेना ध्यान से। तो ये पूरी क्वेश्चन बैंक हमने रिव्यू कर दिया है। पूरी क्वेश्चन बैंक अगर आपने तैयार कर ली है सारी, तो कम से कम 90 नंबर तो पक्के आ जाएंगे 100 में से। तो 158 की ये क्वेश्चन बैंक मिलेगी। अच्छी क्वेश्चन बैंक ला सकते हैं इसको मार्केट से जाके। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के।